तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकृङ्कर्णे नहि नहि रक्षति
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्संगत्वे निःसंगत्वम् निसंगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः मा कुरु धन जन यौवन गर्वम् हरति निमेषात् कालः सर्वम् हरति मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका जटिलो मुंडे लुंचित केशः का
काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सत्संगत्वे निसंगत्वम्। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए महाराज भर्तृहरि ने एक बात कही, बोले जाड्यम धियो हरति। जो सत्संग है उसका एक जो बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है वो बुद्धि की जड़ता का हरण करना। धियः जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता का हरण कर लेना, ये सत्संग का एक लाभ है। आगे और भी कुछ बातें बताई हैं उन्होंने, लेकिन इसमें कहते हैं कि व्यक्ति जब जड़ वस्तुओं में आसक्त होता है तो बुद्धि धीरे धीरे जड़ होती जाती है। नैसर्गिक रूप से तो बुद्धि का उपादान कारण सत्वगुण है, तो अगर वो अपने सहज रूप में रहे तो सत्व गुणात्मिका होनी चाहिए, सत्व प्रधाना होनी चाहिए। लेकिन बार बार हमें ये उपदेश किया जाता है कि आप सत्व गुणी बनो। सत्व गुणी बनो माने शरीर तो तमोगुण का अंश है तो वो तो स्थूल ही रहेगा। तो सत्वगुणी बनना माने अंतःकरण को सत्वगुण प्रधान बनाना। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो जन्मतः सत्वगुणात्मिका है उसे फिर सत्वगुणी बनाने का उपदेश क्यों किया जाता है? उसका रहस्य ये है कि बुद्धि का एक सहज स्वभाव है कि वो जिस विषय को ग्रहण करती है तदाकार होती है। ये हमने वेदांत में पढ़ा है। बुद्धि का अपना एक ये नैसर्गिक गुण धर्म है। वो जिस भी किसी भी विषय का आकार धारण करे, और बुद्धि यदि आकार धारण न करे तो उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वस्तु का ज्ञान पाने के लिए बुद्धि को तदाकार होना अनिवार्य है। अब विषय यदि स्थूल है तो बुद्धि ने उस विषय को अपने गर्भ में लिया
उस विषय का आकार धारण किया। तो जब बारंबार वो स्थूल विषय का ही आकार धारण करती है तो धीरे धीरे उसमें स्थूलता आती जाती है, क्योंकि उसके संस्कार पड़ते हैं। जो भी हमारा अनुभव होता है उन अनुभवों के संस्कार पड़ते हैं। तो जड़ता का अनुभव बार बार करते रहने से जड़ता के संस्कार दृढ़ हो गए, और जब ऐसा हो गया तो फिर सूक्ष्म विषयों में प्रवेश करने की सामर्थ्य बुद्धि में नहीं रह जाती है। बुद्धि की इस जड़ता को देखते हुए ही तो आचार्य उसको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। वो एक तरह से हमने सावधानी के लिए कहते हैं, वो कोई निंदा वाक्य नहीं है। वो एक सावधानी है कि अगर स्थूल का ही चिंतन निरंतर होता रहेगा तो बुद्धि कभी भी सूक्ष्म संस्कारों को संचित नहीं कर पाएगी और सूक्ष्म विषय में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो जिस विषय के संस्कार दृढ़ होते हैं उसी विषय की स्मृति बार बार होती है। जो विषयोन्मुखी व्यक्ति है, जो पामर है, विषयी है, वो निरंतर स्थूल विषयों का चिंतन करता है। वो किसी शरीर का चिंतन करेगा, किसी घर का चिंतन करेगा, जमीन का चिंतन करेगा। ये तो सब अत्यंत स्थूल हैं, अत्यंत लौकिक हैं। तो अपने आप का भी निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। ये हमारी जो बुद्धि है वो किस विषय की स्मृति ज्यादा देर तक रखती है, किसको अनजाने में भी याद करती है। अगर तो वो अत्यंत लौकिक विषय है तो ये माने स्पष्ट संकेत है कि बुद्धि अभी बहुत स्थूल है। सूक्ष्म विषयों का श्रवण तो होता है लेकिन वो बहुत जल्दी ही बुद्धि से छूट जाते हैं। तो हम कहते हैं कि सत्संग के बाद वो विषय हमें याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो ये जो भूल जाना है ये सब संस्कारों का खेल है। अब तक हमने स्थूल विषयों का ही चिंतन किया है, सूक्ष्म विषय के चिंतन का अवसर मिला ही नहीं जीवन में, तो उन विषयों के संस्कार भी नहीं पड़े। अब जब अवसर मिला तो धीरे धीरे करके सत्संग के जो संस्कार हैं वो दृढ़ होंगे और फिर प्रवेश मिलने लगेगा। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वेद भगवान ने ये बात कही कि जो आत्म तत्व है ये दृश्यते, दिखाई देता है, माने अनुभव में आता है, किंतु कदा दृश्यते, बोले अग्रया बुद्धिया दृश्यते। अग्रया बुद्धिया का अर्थ है एकाग्र बुद्धि से। एक तो बुद्धि अत्यंत एकाग्र हो गई हो, लक्ष्योन्मुखी हो गई हो, और दूसरा सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते, बुद्धि में सूक्ष्मता हो। सूक्ष्मता माने बुद्धि तो सूक्ष्म ही है लेकिन सूक्ष्म विषय में अवगाहन करने की सामर्थ्य हो उसमें। तो स्थूलता के चिंतन से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब सूक्ष्म विषयों में धीरे धीरे हम अपने चित्त को लगाएं। ने लगाना पड़ेगा प्रयत्न पूर्वक। हम अगर ये चाहें कि एक दिन हम
प्रातः काल उठेंगे और बिल्कुल उस दिन से आत्मचिंतन शुरू हो जाएगा। ये प्रयत्न साध्य है। बोलते हैं सत्संग का जो बड़ा लाभ है वो ये है कि जो स्थूल पदार्थ हैं उनसे व्यक्ति असंग होने लगेगा, क्योंकि स्थूल विषयों से असंग हुए बिना सूक्ष्म विषयों का संग मिलता नहीं है। तो ये एक बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर भगवान भाष्यकार देते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम। भगवान ने भी यही कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आप पढ़ते हैं ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः, उसके बाद ही मैंने शर्त लगा दी गई कि जब तक असंगता का अभ्यास नहीं होगा तब तक वहां प्रवेश मिलेगा नहीं। बल्कि भगवान ने तो वहां पर यह कहा कि तब उस मार्ग की खोज करना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। माने पहले असंगता का अभ्यास हो जाए तब फिर उस परम पद के मार्ग की खोज में निकलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो यहां पर वही वाक्य बोलते हैं, निसंगत्वम। निसंगता होगी जीवन में तो ध्यान रखें, निसंगता का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। निसंगता का मतलब आप समझिए कि कोई भी विषय या कोई भी व्यक्ति हमारे सूक्ष्म चिंतन के समय हमारी बुद्धि में सवार ना हो जाए। जिस समय हम जप करना चाहते हों, जिस समय हम ध्यान करना चाहते हों, जिस समय हम स्वाध्याय करना चाहते हों, श्रवण करना चाहते हों, उस समय ये कोई भी स्थूल विषय हमारे चित्त में आकर के खड़े ना हो जाएं, यही असंगता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के बीच रहना है, यहां रहे या कहीं भी रहे, कुछ लोगों के बीच रहना है। तो रहना है तो रहने की कला भी सीखनी होगी। और रहने का मतलब अगर तो हम बिल्कुल चिपक ही गए तो महाराज ये तो फिर बिल्कुल साधारण लोगों की तरह जीवन है। लोगों के बीच रह कर के भी लोगों से हम असंग रहें, निष्प्रभावी रहें, आत्मचिंतन में रमण होवे, ये तो कला है जीने की। तो ये असंगता एक बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है आत्मचिंतन के लिए, या किसी भी साधक के लिए, भक्ति के लिए भी ये बहुत बड़ा साधन है। असंगता होगी तो धीरे धीरे हम उन विषयों का चिंतन कर पाएंगे। चिंतन करके जो उसका यथार्थ रूप है वो हमारे सन्मुख होगा। लेकिन जब तक हम किसी विषय से आसक्त रहते हैं तो उसके यथार्थ को जानने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है, क्योंकि वो हमें मोहक लगता है, आकर्षक लगता है। तो जब तक थोड़ा सा तटस्थ ना हो जाए तब तक तो चिंतन हो नहीं सकता है। चिंतन होगा तो क्या होगा, बोले निसंगत्वे निर्मोहत्वम। फिर जो उस विषय या व्यक्ति के संदर्भ में उल्टी समझ थी, गलत समझ थी, उस गलत समझ का निवारण हो जाएगा। और मिथ्या समझ का निवारण होवे तो सत्य की ओर गति होवे। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। तो ये एक मैंने एक श्लोक में बहुत साधारण स्तर से और अंतिम लक्ष्य के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों की ओर भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं
इसी क्रम से कोई महापुरुष वहां तक पहुंचता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, युवावस्था में कई बार व्यक्ति अपने संस्कारों से, अपनी वासनाओं से पीड़ित होकर के, अपने वासनाओं का गुलाम होकर के जो जीवन का महत्वपूर्ण वक्त होता है उसको यूं ही गुजार देता है। लोग कहते हैं युवावस्था जीवन की स्वर्णिम अवस्था है, गोल्डन पीरियड है। अच्छा, लेकिन वो जो स्वर्णिम अवस्था है, उस स्वर्णिम अवस्था का कोई सार्थक उपयोग हुआ या नहीं हुआ? बोले उपयोग तो होना चाहिए। उस समय व्यक्ति के शरीर में बल है, सामर्थ्य है, मनोबल है, निर्भय होकर के वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो जबकि वो ऊर्जा से भरा हुआ है, उस समय जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वही करना चाहिए। बुद्धिमानी की मांग तो यही है कि जिस समय व्यक्ति के पास सामर्थ्य ज्यादा हो उस समय वह कार्य करे जो ज्यादा उपयोगी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार वो व्यक्ति विलासिता में उस सामर्थ्य को क्षीण कर देता है। और फिर क्योंकि आप ध्यान रखें, अब तो अनुभव भी होता ही होगा थोड़ा थोड़ा, कि आध्यात्मिक यात्रा भी कोई बहुत आसान यात्रा नहीं है। इसमें भी बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत बल चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए। ये कोई असमर्थ लोगों का कार्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, वेद भगवान ने कह दिया, निर्बल व्यक्ति को ये चीज कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो अपनी सामर्थ्य का उपयोग कहाँ किया जाए? बोले जिसके लिए जीवन है। लेकिन हम जब विलासिता में उस सामर्थ्य को खो देते हैं तो मैंने बड़े घाटे का सौदा हुआ। हमें अवसर तो मिला था, चांस तो मिला था, लेकिन हमने उसको बहुत क्षुद्र चीजों में खत्म कर दिया। और उसके बाद बोले वो तो एक समय के लिए होता है, उसके बाद तो फिर वो बात रहती नहीं है। देखिए बोलते हैं वयसी गते कह काम विकारा। एक बार उम्र ढल जाए तो जिस काम के वशीभूत होकर के हमने अपने जीवन को खो दिया, अपने सामर्थ्य को खो दिया, वो काम तो थोड़े समय का है, कुछ वर्षों का है, उसके बाद तो वो गया और उससे कोई सार्थक लाभ भी नहीं हुआ जीवन में। अगर तो वो दायित्व के रूप में है तो ठीक है, अन्यथा तो एक विकार आया और उसकी बड़ी छोटी उम्र होती है, वो चला गया। लेकिन चला गया साथ में अगर हमारी सामर्थ्य को भी लेकर के चला जाए, वो तो आया है तो चला जाएगा, ठीक है, एक काल में आता है, एक काल में चला जाता है। लेकिन तभी तो जरा सावधान रहने की जरूरत है। आया तो सही, लेकिन वो हमको एग्जॉस्ट करके चला गया तो वृद्धावस्था आ गई, कुछ सार्थक काम हुआ नहीं जीवन में, तो ये तो बहुत बुद्धिमानी का जीवन नहीं जिया गया। दृष्टांत देते हैं, शुष्के नीरे कह का सारा। सागर में जल सूख जाए, सागर में तो नहीं, जलाशय कहना चाहिए, तो जलाशय का सारा माने जलाशय। तो जलाशय तभी तक लहराता हुआ मालूम पड़ता है, उसमें गोता लगाने का मन करता है जब तक जल भरा हुआ है।
महाराज कुछ ऐसे जलाशय होते हैं, अच्छी गर्मी पड़ रही हो तो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। अब उस सूखे हुए जलाशय में गोता लगाओ तो जब तक जल भरा हुआ है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जल सूख जाने के बाद तो फिर वो बड़ा नीरस मालूम पड़ता है। इसी तरह से जीवन में आवेश आता है, उस समय ही व्यक्ति को ज्यादा सतर्क, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार वो आवेश बड़ा मोहक मालूम पड़ता है, वो मन को मोहित करता है, मन को खींचता है। अगर उस समय तो हम उस धारा में बह गए तो फिर बात बिगड़ गई। इसलिए ये एक विशेष सावधानी की बात है। वयसि गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, क्षीणे वित्ते कह परिवारः। अब ये तो जरा कठोर ही हो गया। बोले जब तक तुम्हारे जेब में जरा गर्मी है, जब तक जेब भरा हुआ है तब तक ही आसपास लोग तुम्हें समय से चाय के लिए पूछते हैं और समय से स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और जिस दिन पता लग जाए कि अब तो ठन ठन बाल हो गए, अब तो जेब खाली है, तो फिर वो बात रहती नहीं है। अब ये भगवान भाष्यकार को कैसे मालूम? वो कोई गृहस्थ जीवन में तो थे नहीं, वो संन्यास लेने के बाद भ्रमण पर निकल गए और साधुओं के बीच ही रहे, शिष्यों के बीच रहे। लेकिन महापुरुषों को हर परिस्थिति, हर स्थिति का ज्ञान होता है। तो बोलते हैं क्षीणे वित्ते कह परिवारा। वित्त का क्षय हो जाए, धन का क्षय हो जाए तो परिवार में वो बात रहती नहीं है। बल्कि कई बार तो महाराज बेदखल कर दिया जाता है। बेदखल आप समझते हैं ना? बेदखल माने अब आप दखल नहीं दे सकते हो। और फिर वो व्यक्ति बेचारा हो गया। बड़ा सुंदर शब्द बनाया है, बेचारा। लोग कहते हैं अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, वह बेचारा। तो ऐसा होता है महाराज, बिल्कुल होता है। समाज में तो ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। जब तक वो समर्थ है, जब तक चाहे वो शारीरिक रूप से समर्थ हो, आर्थिक रूप से समर्थ हो, उसके सिग्नेचर से ही काम होता हो, तब तक उसमें बड़ा बल है। आसपास लोग घिरे रहते हैं, परिवार के लोग भी और दूसरे लोग भी। और जब ये हो जाए कि अब तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर वो बात नहीं रहती है। क्षीणे वित्ते कह परिवारा। में सावधानी क्या है कि अगर तो काम विकार से आसक्त होकर के हमने अपने सामर्थ्य का क्षय कर दिया, परिवार के संबंधों में उलझ करके हमने उस महत्वपूर्ण जीवन का क्षय कर दिया, तो ये बहुत वैचारिक जीवन नहीं जिया। और फिर बोलते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसारा। तत्व का ज्ञान हो जाने पर फिर संसरण नहीं रहता है। संसरण तभी तक है जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। चाहने वाले लोग तभी तक हैं जब तक हम उन्हें कुछ दे सकते। देखिए, ये जो
परिवार की कहानी है, सगे संबंधियों की कहानी है। ये बात सही है कि व्यक्ति धन की वजह से किसी को सम्मान देता है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है ना। हम सभी को आत्मनिरीक्षण करके ये विचार करना है कि हम सभी की जो नैसर्गिक मनोवृत्ति है वो ये है कि जहां से कुछ मिलता है वहां व्यक्ति सहजता से अपने आप को जोड़ पाता है। यह हमारी आपकी सबकी कहानी है। हम किसी साधु के पास बैठे हों, उनसे कुछ ज्ञान न मिले, उनसे कोई भक्ति की बात ना हो सके, उनसे कोई वैराग्य की बात ना हो सके, तो हम अपने आप के कितने दिन तक जोड़ के रख पाएंगे? माने इसको आप स्वार्थपरता के दायरे में नहीं लेना। ये एक नैसर्गिक स्थिति है, हम सभी की है। हम किसी पेड़ के पास गुजरते हुए रुक जाते हैं, किसी पौधे के पास गुजरते हुए रुक जाते हैं। अगर उस पौधे में कोई सौंदर्य दिखता है, उसमें कोई हरितिमा दिखती है जो हमें आकर्षित करती है, उसमें खिला हुआ फूल दिखता है जो हमारे नेत्रों को सुकून देता है, तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। केवल भगवान इस सत्य की ओर इंगित करते हैं। वित्त का अर्थ केवल फिर स्थूल धन से नहीं लेना। वित्त का अर्थ है कि अगर कोई वृद्धावस्था में भी है, उसके पास धन नहीं भी है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान को से कंट्रीब्यूट करता है, वो किसी को देता है, तब भी लोग उसके पास रहते हैं। यहां तक कि महाराज अगर वो एक मधुर मुस्कान भी दे दे तो लोग रहते हैं पास में। तो जबकि एक सच्चाई है हमारे आपके सबके जीवन की, तो अपने स्वयं के अनुभव से हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी ना दे सकूं। परमात्मा ने इतना असमर्थ तो नहीं बनाया है कि हम किसी को धन ना दे सकें, समय ना दे सकें। चलिए धन नहीं है कोई बात नहीं, शरीर में बल नहीं है कोई बात नहीं। महाराज किसी को थोड़ा सा वक्त दे देना भी एक कंट्रीब्यूशन है। किसी के साथ मुस्कुरा के दो बातें कर लेना भी कंट्रीब्यूशन है। किसी के दुख दर्द को सुन लेना भी एक तरह की सेवा है। तो जब कहते हैं कि क्षीणे वित्ते कह परिवारः, माने इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो भी हमें देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि एक सच्चाई है, इसलिए हमें जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन का जीवन बनाना चाहिए। किसी को वक्त दे सकें, किसी को धन दे सकें, किसी को शारीरिक सेवा कर सकें, किसी को ज्ञान की सेवा कर सकें, तो ये एक बुद्धिमानी का जीवन है। जब लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं बैठता है, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, तो कहीं हमें ये विचार करना चाहिए कि मेरा जो जीवन है वो कहीं बिल्कुल ही कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, ऐसा तो नहीं हो गया है। कई बार आदमी को एक ये गलत फहमी रहती है कि आखिर मैंने जीवन भर तो कंट्रीब्यूट किया है, तो अब तो मुझे प्रतिदान मिलना चाहिए। जीवन भर तो मैंने दिया है, तो अब तो मुझे वापस मिलना चाहिए। अरे तो अभी नहीं दे सकते हो क्या?
बोले दूसरे लोग भी तो नहीं देते हैं। अरे दूसरे नहीं देते हैं वो उनकी समस्या है भैया, लेकिन वृद्धावस्था में भी कई ऐसे लोग होते हैं बड़े लवेबल होते हैं। उनके साथ बैठ करके मधुर बातें होती हैं कुछ। तो ऐसा नहीं है कि लोग एक अवस्था विशेष आने पर छोड़ देते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमें ही सोचना होगा कि कहीं हमारा व्यवहार माने हमेशा ही शिकायतों से भरा हुआ अगर वक्तव्य होवे तो ये भी आदमी को कब तक पसंद आएगा। शिकायतें हैं जीवन में, किसके जीवन में शिकायतें नहीं है, लेकिन हम उन शिकायतों को लेकर के ही अगर हम बैठ तो स्वाभाविक है कि सामने वाला तो फिर दुखी हो ही जाएगा। हजार शिकायतों के बावजूद अगर हम मुस्कुरा के कुछ अच्छी बातें कर रहे हों तो आसपास तो लोग रहेंगे ही। इसलिए इन वाक्यों का जो सकारात्मक रूप है उसका भी चिंतन करना चाहिए। ज्ञाते तत्वे कह संसारा, तत्व ज्ञान हो जाने के पहले तक ही संसरण रहता है और उसके अंतर फिर संसरण नहीं रहता। बोले व्यक्ति कभी कभी भौतिक उपलब्धियों में जरा पागल हो जाता है। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, बोलते हैं धन मिल जाने पर उछलना मत। वो जिस तरह से आता है उसी तरह से चला भी जाता है। धन जन यौवन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को कई बार जरा हर्षातिरेक से भर देती हैं। हर्ष, ये हर्ष नाम की जो वृत्ति है वो थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष में भी जाती है। जब व्यक्ति को भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं उस समय पर कई बार व्यक्ति के अंदर जो उत्साह पैदा होता है वो उत्साह उसे मर्यादा तोड़ने को मजबूर करता है। अति उत्साह, लोग कहते हैं ना अति उत्साह में क्यों हो, अति उत्साह ठीक नहीं है। उत्साह होना तो ठीक है, उपलब्धि कोई भी हो, उपलब्धि तो आनंददायक होती ही है, चाहे वो बाह्य उपलब्धि हो आंतरिक उपलब्धि हो, वो आनंदप्रद होती है। लेकिन वो उपलब्धि हमारे चित्त में इस तरह से सवार ना हो जाए कि हम मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे। जब ऐसा होता है तो फिर वो जरा हर्षातिरेक की ओर जाता है व्यक्ति, और ये फिर उसके भले के लिए नहीं होता। तो कहते हैं गर्वम मा कुरु, गर्व मत करो। किस चीज का? धन जन यौवन। धन का अर्थ है जो बाह्य उपलब्धियां हैं। जन माने जब किसी की फॉलोइंग बढ़ती है, किसी के चाहने वालों की संख्या बढ़ती है, तो व्यक्ति को अभिमान पैदा होता है कि अब मैं किसी से कम तो नहीं हूं, तुमने क्या समझ रखा है मुझे। इस शहर में मेरे लोग हैं, इतने लोग हैं, तुमने अगर मुझसे दुश्मनी ली तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। तो आदमी कभी कभी ऐसे बहुत गांव की भाषा में बोलते हैं हेकड़ी दिखाना, बोलते हैं बड़े हेकड़ी। तो गर्व करना। अच्छा, इस गर्व का जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि फिर व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ता है। धर्मम अतिक्रामति, ऐसे शास्त्र में कहा गया कि फिर वो धर्म का अतिक्रमण करता है। बोले आज तो मस्ती का दिन है जी, आज धर्म मर्यादा आदि की परवाह मत करो, कल फिर देखेंगे।
बोले कि ये जो तुम्हारा उत्साह है ना, इस उत्साह को खंडित होते देर नहीं लगेगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्भम, ये अति उत्साह में लाने वाली जो वस्तुएं हैं, ये इन वस्तुओं का कब क्षय हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हरति कालः, सर्वम कालः हरति। ये जो काल नाम की वस्तु है महाराज, ये पता नहीं लगता है और हरण कर लेती है। सर्वम हरति, कालः सर्वम हरति। आप देखिए कि जो ये बड़ा उठपटांग सा दृष्टांत आ रहा है, ये जो डकैत लोग होते हैं ना, बड़े बड़े डकैत होते हैं महाराज, वो अपने बंदूक के बल पर उस पूरे इलाके को डरा के रखते हैं और धीरे धीरे उनकी एक टोली बन जाती है, उनकी टीम बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो बड़े बलवान हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ जो इस तरह का कार्य करता हो और वो सुख में जीवन जी पाया हो। अपने बाहु के बल पर, अपने हथियार के बल पर वो कुछ दिनों तक समाज के ऊपर शासन कर सकता है, कुछ दिनों तक लोगों को भयभीत करता है, लेकिन उसकी मौत भी बड़ी दर्दनाक ही होती है ना। कभी कभी आदमी पागल होता है इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन उसका क्षय भी बहुत थोड़े समय में हो जाता है। इसलिए ये चीजें बहुत उत्साह में ले जाएं व्यक्ति को, वो ठीक नहीं है। हरति निमेषात् कालः सर्वम। इसलिए जरा तटस्थ होकर के विचार करो। मायामयम् इदम् अखिलम् बुद्ध्वा, इदम् अखिलम् बुद्ध्वा। ये जो चीजें हमें गर्व से भर देती हैं, ये चीजें हमें, महाराज आपको क्या बताएं, यहां तो केवल 3 चीजों का ही नाम लिया गया है। आदमी को कई बार ज्ञान का भी गर्व हो जाता है। आदमी को अपनी स्मरण शक्ति का ही गर्व हो जाता है। अब वो बिल्कुल छाती तान के चलेगा, अरे भाई ये तो सब परमात्मा के द्वारा दी हुई चीजें हैं, तो जरा झुक के चलो। नहीं होता है। गर्व का लक्षण ही यही है जब व्यक्ति का सिर जरा झुकने को तैयार ना होवे, एक संकेत है। गर्व तो एक मनोवृत्ति है, मन की वृत्ति है, लेकिन एक गर्व नाम की जो चीज है महाराज, ये सिर को बिल्कुल तान देती है। वो समझ लेना चाहिए कि इसका सिर तना हुआ है, मने अंदर कोई कांटा है। ऐसे चीन में जो आर्मी की परेड होती है जब, तो ऐसा हमने सुना कि परेड के समय पर जो उनके सैनिक होते हैं, उनकी जो कॉलर होती है ना, उस कॉलर में पिन लगा दिए जाते हैं। नुकीली पिन जो होती है वो लगा दी जाती है। क्यों? ताकि उनका सिर इधर उधर हिले नहीं और झुके नहीं। और परेड में बिल्कुल तन के चलना होता है, तो वो माने चाह करके भी अगर थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करे तो पिन चुभ जाएगी। ऐसे क्रूर व्यवहार करते हैं लोग, बताओ। अब उसका सिर क्यों तना हुआ है? नीचे पिन लगी हुई है। ऐसे ही अभिमान महाराज पिन की तरह है, आदमी का सिर तना रहता है, वो ठीक नहीं है। माया में इदम अखिलम बुद्धा, इदम अखिलम मायामयम। ये कह रहे हैं ये जितना का कुछ है ये मायामय है। यहां पर माया का अर्थ आप वो त्रिगुणात्मिका माया नहीं करना। माया का अर्थ है यहां पर ये सब चीजें लुभाने वाली है ना। ये सब चीजें हमारे विवेक को ढक लेती हैं, हमारी विनम्रता को,
हमारे सद्गुणों को ये ढक लेती हैं, इसलिए इनके रहने पर जरा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इदम अखिलम मायामयम इति बुद्ध्वा, ऐसा जानते हुए, ऐसा समझते हुए व्यक्ति को तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ब्रह्म पदम विदित्वा त्वम प्रविश, ये भी एक तरह से आदेश वाक्य है। हे सौम्य, हे शिष्य, तुम प्रविश, तुम प्रविष्ट हो जाओ, तुम प्रवेश कर जाओ। कहाँ प्रविष्ट हो जाऊं? बोले ब्रह्म पदम, जो अपना निज स्वरूप है उस निज स्वरूप में प्रविष्ट हो जाओ। प्रविष्ट होने का तरीका क्या है? बोले विदित्वा, जान करके। और त्वम ब्रह्म पदम विदित्वा प्रविश। हमने संकेत ये है कि व्यक्ति अगर अपना पूरा जीवन केवल धन जन और यौवन के उत्साह में गुजार दे और वो ब्रह्म पद के लिए कोई प्रयत्न ना करे तो ये जीवन की सार्थकता नहीं है। सार्थकता यह है कि जितना इन सब चीजों का उपयोग होना चाहिए उतना ही उपयोग करे, उतना ही संग्रह करे। एकदम से परिग्रही होकर के भी साधक का जीवन भी नहीं चल पाता है। उसे भी जीवन का संचालन करने के लिए कुछ कम से कम वस्तुओं का संग्रह तो करना ही होता है, लेकिन संग्रह में ही पूरे जीवन को बिता देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जितनी अनिवार्य वस्तुएं हैं उनका संग्रह हो जाए तो फिर व्यक्ति को अपने आगे के पड़ाव पर चलना चाहिए। अगले श्लोक में तो काल की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करते हैं। बोले देखो तो इतना जीवन गुजर गया, कभी कभी हम अपने गुजरे हुए जीवन पर अगर विचार करें तो ऐसा लगता नहीं कि बताओ इतने वर्ष गुजर गए। जब कोई पूछता है आयु क्या है तुम्हारी, तो एक बार तो अगर व्यक्ति संवेदनशील हो तो ठिठक जाएगा। अच्छा, जीवन के इतने वर्ष गुजर गए, मुझे तो लगता है कि अभी मैं बहुत छोटा हूं। तो ऐसे गुजर जाते हैं महाराज, पता नहीं लगता है। तो कहते हैं दिन यामिन्यौ, दिन और रात्रि, यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः पुनः आयातः इति। तो काल कैसे गुजर रहा है, कैसे गुजरता चला जा रहा है। बोले सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है, रात्रि होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात्रि होती है। ऐसे बहता चला जा रहा है। और ये जो प्रवाह है इसको रोकने की कोशिश करें, रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता महाराज। कक्षा में 5 मिनट पहले पहुंचना है, अब वो 5 मिनट पहले का वक्त कितना जल्दी आ जाता है। बोले अरे अभी तो मैंने देखा था 7 बजे हुए थे और 7:20 हो गया, 7:25 हो गए। बिल्कुल, जब आदमी कहीं इंगेज हो ना, जब कोई कर्तव्य हो सामने, तो फिर ये समय इतना जल्दी जल्दी गुजरता है, समझ में नहीं आता है। तब ये समय की जो भाग दौड़ है ये पकड़ समझ में आती है कि इतना जल्दी कैसे गुजरता चला जा रहा है। अभी तो तैयार होने गया था, मुझको लगा कि शायद 10 मिनट में हो जाऊंगा तैयार, है तो 20 मिनट गुजर गए। बिल्कुल ऐसे बह जाता है।
आदमी सोचता और है कि इतने समय में काम पूरा हो जाएगा, काम में लग गया और उससे दुगना तिगना समय बह गया। कभी कभी मन में होता है कि इसको जरा पकड़ लिया जाए, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ भैया, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रुकता है नहीं। अब आप देखिए लगभग 4-5 महीने गुजर गए, हम लोगों को गुजर गए। ऐसे है काल की गति। कभी लगता है थोड़ी और देर तक बैठ लें, थोड़ी और कुछ सत्संग हो जाए, चर्चा हो जाए। अब तो घड़ी का कांटा दिखाने लगता है, मत बैठो। पुनः आता है जाता है, आता है जाता है। भगवान बिल्कुल बड़े काव्यात्मक शैली में बोलते हैं, बोले ये क्या हो रहा है, बोले जो काल नाम की चीज है ना, ये खेल खेल रही है, क्रीड़ा हो रही है। कालः क्रीडति, ये काल भगवान नृत्य कर रहे हैं, इनका नृत्य चल रहा है। नृत्य की अलग अलग भाव भंगिमा है। कोई भाव आता है रात्रि हो गई, कोई भाव आता है दोपहर हो गई। दोपहर होना, सुबह होना, शाम होना, रात्रि होना, ये क्या है? बोले काल का नृत्य चल रहा है। अनादि काल से नृत्य चल रहा है यार। ठीक है, नृत्य में मजा ले, उसमें क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत तो ये है कि काल तो जा ही रहा है, साथ में वो आयु को भी लिए जा रहा है। कालः क्रीडति गच्छति आयु। एक तरफ तो काल का नृत्य चल रहा है और वायु के बड़े अनमोल जो क्षण हैं वो गुजरते चले जा रहे हैं। गुजरते चले जा रहे हैं, गुजर गए। तदपि न मुंचति आशा वायु। इतना कुछ गुजर जाने के बाद भी आदमी क्या सोचता है, अरे अभी तो वक्त है, अभी ऐसी कौन सी जल्दी है। तदपि न मुंचति आशा वायु। तब भी ये जो हमारी प्राण शक्ति है, ये भोगों की आशा को नहीं छोड़ती है। देखिए यहां पर कर्ता कौन है? वायु है ना। वायु न मुंचति। ये जो वायु है, वायु का अर्थ है हमारी प्राण शक्ति, है ना। आखिर जो विषय भोग होता है प्राण शक्ति ही तो करती है। जो प्राण शक्ति है ये आशा नहीं छोड़ पाती है। कोई बात नहीं, अभी इतना समय हो गया तो क्या हुआ, अभी तो थोड़ा भोग तो भोग ही लेना चाहिए। अब तक नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे नहीं मिलेगा ऐसी कोई गारंटी थोड़ी, मिल भी तो सकता है। इसलिए जरा इसको भी चख लेते हैं। महाराज पार्टी में जाते हैं, 100 तरह की डिशेज रहती हैं सामने। आदमी को लगता है सारी डिशेज मेरे लिए ही है। मैंने कोई भी दूसरे रंग की, दूसरे आकार की चीज दिखे तो लगता है यार इसको तो मैंने चखा नहीं। अरे भैया वो 100 तरीके की इसलिए रखी हैं कि इतने सारे लोग आएंगे, सबकी अलग अलग पसंद है, तो जिसकी जो पसंद है वो अपने पसंद के अनुसार ले ले। बोले नहीं नहीं, वो तो अब आए हैं तो हर चीज का स्वाद लेके जाना चाहिए। तो जो चीज हमने नहीं चखा है, मित्र ने आकर के बताया कि वहां वो चीज रखी, तुमने चखा क्या? नहीं तो मुझे दिखे ही नहीं भीड़ में, तो चलो अभी ले लेते हैं। तदपि न मुंचति आशा। अभी लगता है शायद और कोई स्वादिष्ट चीज बची होगी, और कोई ऐसी चीज बची होगी जिसका स्वाद लेना बाकी रह गया है। अरे भाई इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका स्वाद नहीं लिया, तो अब क्या परमात्मा ने सारी दुनिया हमारे लिए बनाई है? लेकिन आदमी की वृत्ति वहां लगी रहती है
जिसको अभी नहीं भोगा है। इसको भोग लिया हो तो ठीक है, चली गई हो। तो ये आशा नाम की वृत्ति है, वो उधर हमारे चित्त को लगाए रखती है जो अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है ठीक है, उपलब्ध है, उसकी उपेक्षा होगी। ये आशा बड़ी विचित्र है। अच्छा, ये कभी खत्म होकर के देती नहीं है। अब परमात्मा ने इतनी विचित्र और इतना विस्तृत जगत जो बना रखा है, कभी कभी उनसे शिकायत, आपने अगर लिमिटेड चीजें बनाई होती तो काहे को आशा के वशीभूत होते हैं? आपने ही इतना सारा कुछ बना के रखा हुआ है। तो ये आशा आदमी को दौड़ाती रहती है। एक तरफ वो यह अनुभव भी करता है कि आयु का क्षय होता चला जा रहा है, जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो आशा है ये अब छोड़ नहीं पाती है। काल की इस गति को देखते हुए व्यक्ति को समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। ये इस श्लोक में एक तरह से संकेत करते हैं। बोले जो तुम चिंता से ग्रस्त रहते हो, ऐसा लगता है कि सारी गठरी अपने सिर पर ही रख के जाओगे। कभी कभी महाराज कोई आदमी होता है बड़ा अनपढ़ सा, ना समझ सा, तो नौका में यात्रा कर रहा होता है, और उसकी जो गठरी होती है उसको अपने सिर पे रखा होता है। नौका में यात्रा कर रहा है, गठरी कहाँ रखे? बोले सिर पे रखे हुए। अभी तो उतार के रख दो, उसमें उतार के रख दूंगा कहीं छूट ना जाए। बोले ऐसी कहानी हमारी आपकी सबकी है। शारीरिक रूप से कई बार हम चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जल्दी से छूटती नहीं है। घर छोड़ करके तो चला गया, लेकिन सिर पे सवार है, वो बिल्कुल सवार है। भगवान उसको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं। ये 13वें श्लोक में बड़ी जबरदस्त डांट लगाई है भगवान ने। तुम जो इतने चिंता में लगे हुए हो, मैं चला जाऊंगा तो घर का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो नाती पोते का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, उसका। अरे एक बार जाओ तो सही। तुम चले जाओगे, वो लोग उतने ही सुखी रहेंगे, चिंता मत करो। हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही सुखी रहे, लेकिन नहीं, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा। और दोनों तो काम पे चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, पता नहीं कोई आ जाए कुछ कर ले जाए। भगवान कहते हैं वातुल। वातुल माने होता है पागल। बोलते हैं अरे वातुल किम तव नास्ति नियंता, क्या तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है? सारी दुनिया का मालिक तुम्हें ही बना दिया गया है। ये तो आचार्य का डांटने का अपना ढंग है, अपना तरीका है। जो आदमी चिंता में ग्रस्त है कि पत्नी का क्या होगा, धन का क्या होगा, काते कांता धनगत चिंता। कांता धनगत, कांता माने पत्नी और धन। कांता और पत्नी में लगी हुई जो चिंता है ये सांकेतिक है। इससे जो भी ममतास्पद वस्तुएं हैं उन सबको संग्रह कर लेना चाहिए। तो इनमें जो लगी हुई चिंता है, क्या चिंता वो वाकई में चिंता करने जैसी है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। का चिंता, इसकी इतनी चिंता क्यों करना? क्यों भैया चिंता क्यों ना करे? बोले मूर्ख, तुम्हारे ऊपर भी और उसके ऊपर भी कोई है जो संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हें भी सुरक्षा दे रहा है, उसे भी सुरक्षा दे रहा है। वातुल किम तब नास्ति नियंता,
अरे ना समझ, अरे पागल, क्या तुमने इस जगत को मालिक से रहित समझ रखा है? नियंता, नियंता मतलब नियमन करने वाला, संरक्षण करने वाला। तो क्या तुमने ये समझ रखा है कि इस सृष्टि का कोई मालिक नहीं है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है? बोले अगर तो ये अनुभूति है तुम्हारे अंदर, तो तुम तो जीवन भर चिंता से ग्रस्त ही रहोगे। इसलिए वो जो नियंता है, वो जो सबके ऊपर जिसका हाथ है, जो सबके योगक्षेम का वहन कर रहा है, जरा उसके अस्तित्व का भी तो ख्याल करो। तो चाहे व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन को लेकर के चिंता होवे, और चाहे अपने आसपास के लोगों को लेकर चिंता होवे, चिंता का एक मूल कारण यह भी दिखाई देता है कि जब व्यक्ति लगता है कि इस सबको संभालना मेरी ही जिम्मेदारी है। लेकिन पूर्व के जीवन का अनुभव यदि हम देखें, तो आप देखिए लगभग 10-11 वर्ष हो गए इस जीवन में आए हुए, साधु जीवन में हमको। मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टाइम भोजन ना मिला हो, कि समय से वस्त्र ना मिला हो, कि बीमार होने पर समय से दवाई ना हुई हो, कभी नहीं हुआ। वो जो अपने लोग थे वो तो छूट गए, इतने वर्ष पहले छूट गए। तो कोई स्थायी ऐसा ठिकाना तो था नहीं कि यहां से सब सारी चीजें पूरी होंगी। लेकिन अगर इतने वर्षों तक कोई पूरा करता रहा है, तो आगे पूरा नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल करता है महाराज। साधु का कई बार अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, कोई सेविंग नहीं होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। आखिर यही सब चीजें व्यक्ति को सुरक्षा देती हैं, संरक्षण देती हैं। वो सब चीजें तो आदमी छोड़ देता है। लेकिन ऐसा मालिक का जो अनुग्रह है, उनकी जो कृपा है, जो योगक्षेम का वहन करते हैं, ऐसा जो उन्होंने वादा किया है, वो तो जीवन में हर क्षण अनुभव में आता है। बिल्कुल किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, किसी के ऊपर हम दावा नहीं कर सकते हैं कि तुम हमें सुरक्षा दो या तुम हमारी जरूरतें पूरा करो, लेकिन होती हैं, वो बेहतर तरीके से होती हैं। और इतना होने पर भी अगर आदमी चिंता करता रहे, पता नहीं कल का क्या होगा, आज तो मिल गया, कल का क्या होगा, तो उसके लिए बोलते हैं वातुल किम तब नास्ति नियंता। क्या तुम्हारा कोई नियंता नहीं है? किसी महात्मा के जीवन का प्रसंग याद आता है। बोले कोई सन्यासी महात्मा किसी गांव में गए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है, शायद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन की है। तो कोई महात्मा जी आए हुए थे उनके गांव में, तो उन्हें एक दिन पहले जाकर के उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया कि आप कल हमारे यहाँ आकर के प्रसाद पाना। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है मैं आऊँगा। फिर जिस दिन वो भोजन पवाने का समय था, तो उस दिन उन्होंने अपने छोटे भाई साहब को भेजा कि आप जाकर के उनको महात्मा जी को लिवा लाइए। तो गए उनको जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ बुलाने के लिए। बोले कि महाराज भोजन का वक्त हो गया है, आप चलिए। तो महात्मा जी ने कहा कि आज तो तुम मुझे भोजन करवा दोगे, कल कौन करवाएगा? अब वो बेचारे क्या बोले, कल कौन करवाएगा? उन्होंने कहा कि देखो
मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए तभी चलूंगा जब तुम ये बताओ कि कल कौन करवाएगा। अब उनके पास कोई उत्तर था नहीं। उन्होंने कहा कि आज तो भी मिल रहा है, आज ग्रहण कर लीजिए, कल का कल देखेंगे। बोले नहीं गए महाराज। वो जो सज्जन थे वो वापस गए। उन्होंने उनको बताया अपने बड़े भाई साहब को कि महात्मा जी ने तो ऐसे कहा, मना कर दिया आने से। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। वो गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि मैंने आपका आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेरी चिंता ये है कि आज तो आप भोजन दे दोगे, कल कौन देगा। उन्होंने कहा कि महाराज जो आज दे रहा है वही कल भी देगा, मैं नहीं दे रहा हूं, है ना। वो तो भक्त थे महाराज, तो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना ये है कि जो आज दे रहा है उसी ने कल भी दिया था, और जिसने कल दिया था वही आज दे रहा है, जो आज दे रहा है वही अगले कल भी देगा। महात्मा जी खुश हो गए, चल पड़े। तो एक तरह से परीक्षा भी होती है कि महात्मा लोग परीक्षा लेते रहते हैं व्यक्ति की। माने कहीं व्यक्ति को ये अभिमान ना हो जाए कि देखो मैं भोजन करवा रहा हूं, है ना। उनको सिखाना भी हो तो किसी घर केवल भोजन करने थोड़ी जाता है आदमी, महात्मा को सिखाने भी जाता है, कुछ शिक्षा देने भी जाता है। तो व्यक्ति को ये ना लग जाए कि ये तो मैं दे रहा हूं, इसलिए उन्होंने सावधान कर दिया। वातुल किम तव नास्ति नियंता, इतनी ज्यादा चिंता में ग्रस्त रहना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। तीनों ही लोकों में ये बात प्रसिद्ध है। त्रिजगति मतलब तीनों लोकों में ये बात प्रसिद्ध है कि इस भव समुद्र से पार होने के लिए जो नौका है वो केवल सज्जन की संगति है, अर्थात सत्संग ही इस भव सागर से पार उतरने की एकमात्र नौका है। भवति भवार्णव तरणे, भव अर्णव तरणे। भवार्णव, अर्णव माने होता है समुद्र। तो भव रूपी अर्णव से, भव समुद्र से तरने के लिए नौका भवति, नौका बनती है। कैसे बनती है? बोले सज्जन संगति एका, एका नौका भवति, एक नौका बनती है। वो नौका क्या है? बोले सज्जन का संग करना ही वो नौका है, जो व्यक्ति को संसरण से, संसार सागर से तार देती है, उसे पार उतार देती है। और यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो व्यक्ति को धन कांता आदि की चिंता छोड़ करके अधिक से अधिक समय सत्संग में बिताना चाहिए। ये इस श्लोक का वाक्यार्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।